मैडम ने अपने व्लॉग में बताया कि क्यों करके वो मौधा नहीं गई, क्या ऐसे जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से वो बिजी हैं। आपको सोचने के लिए थॉट दिया है कि भाई वो अपने डीकेआई से ज़्यादा बिजी नहीं है, उससे भी ज़्यादा जरूरी काम है जिसमें वो बिजी हैं। चलिए बताएंगे सारी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। मैडम और जनाब के व्लॉग्स इतने ज़्यादा बोरिंग होते हैं कि कई बार तो लगता है कि देखकर कि उसको बनाया क्यों गया है, यानी इसमें एक खास क्या इन्फॉर्मेशन दी है। पता चलता है कि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन जिसके लिए एक कम्युनिटी लगाई जा सकती है, कि स्टोरी डाली जा सकती है, लेकिन आकर लगता है कि 10 से 15 मिनट जो है ना वो बेकार ही गए। अभी ये जो लेटेस्ट व्लॉग आया है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल व्लॉग है, उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दोनों ने ऐसा लगता है कि सारा का सारा भार कंटेंट देने का इन्होंने बच्चे के ऊपर डाल दिया है। बच्चा जो कंटेंट देगा वही ये व्लॉग में दिखाएंगे। ये सो कॉल आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, ये कुछ भी नहीं है। जनाब है कि खाली पड़ा हुआ स्टेडियम दिखा रहे हैं, गाँव में जाके एक छोटे से इवेंट के चीफ गेस्ट बन रहे हैं, वहां जाके उनको अवार्ड दे रहे हैं। लगता है इस तरह इतना गिरता जा रहा है कि गली मोहल्ले के होने वाली इवेंट्स में भी अवार्ड देने पहुंच जाएंगे। नेम एंड फेम की तो इतनी ज़्यादा भूख है कि किसी भी तरह से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी जो बहुत ज़्यादा इज्जत है। और रही बात मौधा की, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तो इज्जत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ इज्जत कमाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम बाहर निकल के क्या हो गए हैं आप देखिए, लेकिन यहाँ पे भी खाली स्टेडियम दिखाई देता है। चलिए हम तो मैडम की बात कर रहे थे। तो भाई जैसे हमने बताया कि मैडम ने अपना सारा भार कंटेंट देने का अपने बच्चे के ऊपर डाल दिया है। अब वो बच्चे के साथ में खेल रही है, नानी खेल रही हैं, और नानी खेलने के बाद में बता रही है कि बच्चा किस तरह के एक्शन कर रहा है। तो एक एक्शन मैडम भी करके दिखाती हैं कि किस तरीके से नाक चढ़ा कर वो बोलता है, बताता है कि ये जो भैया हैं, डी भैया जो ना, वो इस तरह से करते रहते हैं, तो उनकी नकल उतारता है, ये दिखाता है भैया ऐसा है, ऐसा मत कहो। ये तो जनाब का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जनाब है उन्हें बार बार जुकाम में इस तरीके से नाक करते हैं और जनाब भी ऐसा करते हैं। मैडम इस बात में क्यों दिखा रही हैं ऐसा कि तो पोल अपनी ही खुल रही है। जो एनएफ के व्लॉग आते हैं उसमें तो खास तौर से वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जिस तरह से जनाब जो है नाक को ऊपर नीचे करते रहते हैं, सू करते रहते हैं, वो बार बार उसको ही दिखाते हैं। कंटेंट कुमार भी पूरा है, जब वो हाई करने के लिए कहती है तो हाई नहीं करता, जब वो मुंह बनाने के लिए कहती है वो मुंह नहीं बनाता। उधर डब्बा ने परेशान कर रखा है जनाब को कि वो सारे पचके जो है ठेका ले रखा है उसने, सारी की सारी उनकी सस्पेंस को निकाल के रख दे रही है। और यहाँ पर ये कंटेंट कुमार ने नाक में दम कर रखा है, जो भी कुछ करने के लिए कहती है मैडम उसका उल्टा ही करता है। यहाँ मैडम का पचका करने में लगे हुआ है। तो इतनी सी बात पे इतना ज्यादा हंसने की क्या जरूरत है। मैडम का जो लाफी का वाला जो रूप है वो सामने ही दिखाई देता है, और इतना जोर से करती है कि कभी कभी तो वो बच्चा भी डर जाता है। और इसके बाद में मैडम जो जिक्र करती है इस बात का कि वो जो मौधा नहीं गई हैं और वहाँ पे गए हैं, और मैं जो लास्ट 2 डेज में ज्वाइन करने वाली थी वो भी नहीं जा पाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी किस में है बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, डीकेआई में बिजी नहीं है। अब उनके शूट स्टार्ट हो गए हैं, तो आप शूट स्टार्ट होने से क्या समझे, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। उन्होंने ना कोई सीरियल पकड़ा है, ना कोई प्रोग्राम पकड़ा है, अभी भी वो पुरानी अपनी एक्टिंग और इन सब से बहुत दूर हैं। हाँ, उनको एक शो जरूर मिल गया है, मैडम तो बता नहीं रही हैं लेकिन हम बता देते हैं, एक शो जरूर मिल गया है उनको। वो जा रही हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जा रही हैं, और ये मास्टर शेफ जो है अब ये शूटिंग शुरू हो गई है उसकी। मैडम उसमें एक कंटेस्टेंट है एज ए सेलिब्रिटी, और इस शो को जो होस्ट कर रही है वो होस्ट कर रही है फराह खान। सारी चौकड़ी जो दोबारा से जम चुकी है। अब मैडम की जो 2 पैशन है, एक तो कुकिंग और दूसरा डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग का तो हाल देख ही लिया आपने कि 30% सेल चल रही है, उसके बाद में भी कुछ हो नहीं रहा है। और जो कुकिंग है, अब कुकिंग का देखते हैं कि कुकिंग का क्या हाल होता है मैडम की। 30% जो सेल करने के बाद में भी जो नीचे कमेंट हैं वो बहुत बढ़िया कमेंट हैं। पहला एक कमेंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग व्लॉग वाज एक्सट्रीमली बोरिंग। मैं लाइन से सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं तो सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। ओ बहन माफ कर दो, लेसेस को और कुछ और डिजाइन नहीं है क्या। अगला कमेंट है कि सिर्फ व्लॉग प्रमोशन करने के लिए है। मैडम आप देखो कि आप कितना कूल एंड काम थी, इन देहातियों के लोगों के साथ रहकर खुद भी गंवार बन गई हो। उन्होंने पुराने एक जो व्लॉग का जो यहाँ पे लिंक लगा रखा है, और ये कमेंट तो कमाल का लगता है, मार्केट रिसर्च करके आए हैं। कहते हैं मीरा रोड में मंडे को मार्केट लगता है, विदाउट दुपट्टा स्टिच्ड एम्ब्रॉयडर्ड सूट जो 400 रुपए का और दुपट्टा 500 रुपए का।
पाकिस्तानी सूट 1500 रुपए का। ये आंटी पता नहीं किस लालच में जी रही हैं। अब आप देख लीजिए कमेंट जो क्या कह रहे हैं, इनके कपड़ों के बारे में कितना विचार प्रकट कर रहे हैं और कैसे विचार प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ तो इन्होंने ये भी बता दिया कि मंडे को मार्केट लगती है, जाना है खरीदना है खरीद लो, 1500 में अच्छा पाकिस्तानी सूट मिल जाएगा। अगला कमेंट देखिए, डीपीडी आपके कपड़ों की चॉइस बहुत ही बुरी है, प्लीज ग्रूम योरसेल्फ। एक अगला कमेंट आया करेक्ट करने के लिए, ये शरारा नहीं गरारा है। मैडम जो अपने कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, ये उसके लिए करेक्शन है। अगला कमेंट, एवरी आर्टिकल हैज जस्ट लेस, कॉमन दीपिका डू सम डिफरेंट वर्क, इट इज टू बोरिंग टू सी जस्ट लेस, नथिंग न्यू क्रिएटिव। और भी और बहुत सारे कमेंट है, मैंने जस्ट सैंपल के लिए बता दिया कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। यानी अभी भी लोगों को लगता है कि इनके सूट जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, और सेकेंडली जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और पता नहीं क्यों जिस तरह से इनका लेस के साथ में प्यार है, दर्शकों को लगता है कि लेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो लेस को जो बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि लेस ही क्यों, लेस के अलावा क्या और कुछ नहीं है, क्या और कोई डिज़ाइन नहीं सोच सकते। प्रॉब्लम तो ये है ना, ये मानने को भी तैयार नहीं है। यही सब इनके साथ में पहली बार में भी हुआ था, अब फिर दोबारा से वो लेस लेकर आ गई हैं। और लेस भी कोई बहुत बढ़िया लेस नहीं है, लेस जो है बहुत सस्ती टाइप की, और जो मतलब मार्केट में ये कह दीजिए कि बिकने को तैयार नहीं है, वो सारी लेस इकट्ठी करी है और उसी लेस के इन्होंने सूट बना दिए हैं। मैडम ने अपने व्लॉग में आके 3 बार बताया, मैंने नहा लिया है, मैं नहा लिया है, मैंने नहा लिया है। मतलब नहाना इनके लिए एक इवेंट बन गया है, जो व्लॉग में बताएंगे और वैसे बताएंगे। बट रीज़न क्या है, उन्हें एक प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, तो उसकी भूमिका बना रही हैं। और यही प्रोडक्ट मुझे लगता है जैसे इन लोगों के नाम लिख गया है, डब्बा भी उसी प्रोडक्ट को करती है, जनाब भी उसी प्रोडक्ट को करते हैं, और मैडम भी ये दूसरी बार इस प्रोडक्ट को कर रही हैं। सब के सब 2-2 बार जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। वो बात दूसरी है, जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हैं यानी मैडम प्रमोट कर रही हैं, उनके चेहरे के चारों तरफ, यानी कि उनकी आंखों के चारों तरफ जो डार्क सर्किल बने हुए हैं, इसके फोटोग्राफ्स हमने पिछले अपने कुछ व्लॉग्स में डाले थे। और उसके अलावा स्किन के ऊपर भी कितनी ज़्यादा दाने और ये सब दिखाई दे रहे हैं, वो क्लोज लुक जो दिखाई दे रहा था इनके पिछले कुछ व्लॉग के फोटोग्राफ्स में। नोट करें तो ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग जलाते हैं जिसमें ये व्लॉग शूट करते हैं, और जब ये प्रमोशन करना हो तब तो एक्सेसिवली लाइट होती है वहाँ पर। डब्बा को तो देखा ही होगा, वो तो रिंग लाइट वगैरह सब कुछ यूज़ करती है, तब उसके सामने आके बात करती है। उसकी स्किन तो कई बार ऐसे लगती है कि मतलब स्किन नहीं दिखाई दे रही, ऐसा लगता है कि कुछ और है। 100% जब लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है नॉर्मली, तो वो कैसा दिखाई देता है, वो बहुत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। मतलब जो स्किन का कलर है, वो स्किन का कलर ना दिखाई दे के वाइटनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मेरा कहने का मतलब ये, ऐसी मैडम जो है अगेन दोबारा से ये प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए आ गई है। तो अब मैडम के हाथ एक मौका आया है कंटेंट बनाने का, कि वो जो पिज़्ज़ा का बर्थडे है उसकी ब्रिंग इन कर देते हैं। तो उसके लिए वो जो डेकोरेशन कराती है, जो इनका ट्रेडिशनल डेकोरेशन है, बिल्कुल वैसी ही डेकोरेशन कराई है। एक केक मंगाया गया है, जो कहा है कि ये स्पेशल केक है, ये अलग से केक है। जबकि वास्तविकता ये है कि मैडम जो ना बिल्कुल भी पिज़्ज़ा के साथ अटैच नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों उस लड़की के साथ में क्यों इस तरह से होता है हर जगह। जबकि वो नान के साथ में जो है इनकी बॉन्डिंग इन लोगों की बहुत अच्छी है। नान को अपनी पार्टी में समझते हैं, उसको समझते हैं वो डब्बा की पार्टी में। तो उसके लिए वो ना वो ठीक से करती है और ना ये ठीक से करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिंग इन जो है ना, ब्रिंग इन भी जैसे फॉर्मेलिटी की सी है, क्योंकि मैडम को एक कंटेंट चाहिए और वो कंटेंट के लिए चलो कर लेते हैं, ऐसा वो वाला दिखाई दे रहा है। बर्थडे ब्रिंग इन है, लेकिन केक काट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया सिवाय इसके कि पापा से जो है ना 500 रुपये दिलवाएंगे। मैडम का क्या गिफ्ट है वो भी पता नहीं है। और इस तरीके से केक सेरेमनी करने के बाद में इनका बर्थडे ब्रिंग इन खत्म हो गया। लेकिन जैसे वो लोग सब लोग एंटर हुए थे तो फनी के हाथ में कैमरा था। मतलब ये एक व्लॉगर फैमिली की पहचान है, ये वो बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, लेकिन एक कैमरा जरूर चालू रहता है। एक कैमरा इधर चालू रहेगा तो एक कैमरा उधर चालू रहेगा, यानी सबके व्लॉग लगातार उसी इवेंट को कैद करते रहते हैं। एंगल अपने अपने होते हैं, लेकिन इवेंट वही होती है। दर्शकों को क्या मिलता है? बोरियत। और उसके बाद में एक बार फिर प्रैक्टिस करनी पड़ी कंटेंट कुमार को। वो हंसा रही हैं उसकी जो नानी हैं, और उनके साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो जैसे करता है वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करती हैं और वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करता है।
अब मैडम एक जो शरारा लेके आ गई है जो कि अंकित की उस सेरेमनी में पहनना चाहती थी लेकिन नहीं गई, तो इसलिए वो पहन नहीं पाई और कह रही है शरारा। लेकिन लोगों ने जो उसके ऊपर कमेंट किया है और उनको करेक्ट किया है कि शरारा नहीं बोलते, इसको गरारा बोलते हैं। और इसके साथ ही मैडम ने फिर पिटारा खोल दिया अपना पूरे के पूरे कलेक्शन का, एक के बाद एक सारा कलेक्शन जो है दिखाना शुरू कर दिया अपने कमेंट्री के साथ में। जबकि उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं। लोगों के कमेंट जो बदलने को तैयार नहीं है, उन्हें पता है कि ये कैसा है कैसा नहीं है। लेस से मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है लोगों को, ऐसा लगता है, क्योंकि लेस जो है बहुत घटिया स्तर की जो लेस यूज़ करी है। उसके बाद में भी ये लेस लगी हुई ना उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाती बल्कि उसको बल्कि कर देती है, यानी कि वो चुभता है आंखों में, खास तौर से कि ये क्या यार चीप सी हरकत कर दी है, ये अच्छा नहीं है। और इसके बाद में ये सब करने के बाद में मैडम को ध्यान आया कि वो तो घड़ियां लेकर आई थी लेकिन उन्होंने लगाया ही नहीं था, वॉल क्लॉक लेकर आई थी। मैडम वैसे भी वक्त मुझे बुरा चल रहा है, लगा लीजिए, तो फिर नोट क्या करेंगी, बुरा वक्त नोट करेंगी या क्या नोट करेंगी। और मैडम उसके बाद में फिर दोबारा शुरू हो गई बच्चे के साथ में। लेकिन उसके बाद में भी फिर ये कहना नहीं भूलती कि उनका जो है शो जो शुरू हो चुका है, शूट शुरू हो चुका है, बताना नहीं चाहती कि कौन सा है, लेकिन बार बार शूट का जिक्र कर रही हैं कि भाई अब वो भी काम करने लायक हो गई हैं या वो भी काम कर रही हैं और जल्दी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और क्या है, इनके जितने भी राज होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो पहले ही रिवील हो जाती हैं। ये मतलब ऊपर वाले की तरफ से है, वो नाम हो, चेहरा हो या फिर कोई काम हो, पहले ही हमेशा जो रिवील हो जाता है। और अब ये बिखरा बिखरा व्लॉग जो है ना सीधे पहुंच जाता है मॉल, कि मेरे को बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी है, तो चलिए मॉल चलते हैं और वहाँ से लेते हैं चीज़ें। ना जनाब की चीज़ें ख़त्म होती हैं ना मैडम की चीज़ें ख़त्म होती हैं, और फिर दोबारा चीज़ें पहुँच गई मॉल। और जिस तरह से मैडम के सारे एफर्ट्स बेकार जाते हैं ना, ऐसे ही वो बच्चे के लिए बता रही हैं कि कितने भी सैंडल इसको पहना लो लेकिन ये घूमता नंगे पैर ही है। और वहाँ मॉल में वो अपनी नानी के साथ में मस्ती से जो इधर से उधर घूम रहा है। तो भाई मैडम का मन तो बहुत है कि वो बता दें, लेकिन वो खुद से रिवील नहीं कर रही। लेकिन रिवील तो ऑलरेडी हो ही चुका है कि वो क्या करने जा रही हैं। अब देखते हैं कुकिंग में जो कितने झंडे गाड़ती हैं या वहाँ पे किसको बिरयानी खिला के करती हैं। जो दोनों जजेज हैं उनके नाम भी रिवील हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या झंडे गाड़ेंगी, और हम यहीं एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। और ये बोरिंग टाइप का जो इनका आया है व्लॉग, इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।